शहर के शोर शराबे से दूर मैं एक पुराने किराए के मकान में आकर रहने लगा था। मकान शांत था, इतना शांत कि कभी कभी अपनी सांसों की आवाज भी भारी लगती थी। मकान मालिक ने मुझे एक बात कही थी, अगर रात को खिड़की पर बिल्ली दिखे तो उसे अंदर मत आने देना। मैंने हंसकर टाल दिया। गांवों में ऐसी बातें आम होती हैं, लेकिन पहली रात ही आधी रात के समय खिड़की पर हल्की सी खरोंच ने मेरी नींद तोड़ दी। मैंने लाइट जलाई। खिड़की पर एक काली बिल्ली बैठी थी, बिल्कुल शांत, बिल्कुल स्थिर। उसकी आंखें चमक रही थीं, शायद रोशनी की वजह से। मैंने देखा और वह मुझे देख रही थी। दूसरी रात भी वही हुआ, तीसरी रात भी। अद्भुत बात यह थी कि हर बार उसकी आंखों में अलग सी बेचैनी होती, जैसे वह मुझे चेतावनी देना चाहती हो, लेकिन बोल नहीं पाती। चौथी रात मैं उसकी वजह से बाहर निकलकर खिड़की के पास गया, लेकिन जैसे ही मैंने पर्दा हटाया मैं जम गया। बिल्ली खिड़की पर नहीं थी, खिड़की पर तो 4 परछाइयां थीं। एक मेरी, एक बिस्तर की, एक मेज की और चौथी कुछ ऐसी थी जो किसी इंसान की नहीं थी, किसी जानवर की नहीं थी। एक अजीब सी मुड़ी तुड़ी परछाई जिसमें 2 छोटे से उभार थे, जैसे कान। मैं पलटा, पीछे कोई नहीं था। मैंने जल्दी से खिड़की बंद की और पर्दा गिरा दिया। अगले कई दिनों तक कोई खरोंच नहीं, कोई आवाज नहीं। मैंने सोचा शायद सब मेरा भ्रम था। फिर एक रात मैं गहरी नींद में था जब मुझे अपने कमरे के कोने से धीमी सी गुर्राहट सुनाई दी। मैंने सोचा कोई आवारा बिल्ली अंदर आ गई होगी, लेकिन जैसे ही मैंने लाइट ऑन की, कोने में वही काली बिल्ली बैठी थी। पर कुछ अलग था। उसकी परछाई उसके शरीर से बड़ी थी, बहुत बड़ी, इतनी बड़ी कि वह दीवार पर छत तक फैल रही थी, और उसके कान तिरछे और लंबे होकर किसी दैत्य की तरह दिख रहे थे। और सबसे डरावनी बात, उसकी परछाई मुझसे दूर हटकर नहीं, बल्कि मेरी ओर बढ़ रही थी। मैं जड़ हो गया। बिल्ली ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें अब चमक नहीं रही थीं, वे पूरी तरह काली थीं, जैसे किसी ने अंदर का सारा प्रकाश निगल लिया हो। फिर उसने एक आवाज निकाली, एक अजीब, गहरी, इंसानी सी फुसफुसाहट। चौथी परछाई तुम्हारी नहीं थी। लाइट अचानक चली गई, कमरा अंधेरे में डूब गया, और आखिरी चीज जो मैंने महसूस की वह था मेरे पैरों के पास किसी ठंडी, भारी परछाई का रेंगना।